हरे कृष्ण मित्र, आप आज एक टिप्स बताने के लिए जा रहा हूँ। किसकी मन भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगता है, उनके चरण कमल में नहीं लगता है, किसकी मन। श्रीमद् भागवत में ये बात प्रहलाद महाराज बोले हैं, ये बात बताने के लिए चाह रहा हूँ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मत्तीर्ण न कृष्ण परतो सत्ववा मिथ्य भी पद्यते गृहव्रता नाम आदांत गोपी विशदांत मिश्रा पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। इसका अर्थ ये है, उनकी मति कृष्ण में नहीं लग सकता। किन की मति? जिन्होंने अपने परिवार की चलाने के लिए, घर गृहस्थ को चलाने के लिए उसको व्रत रूप में ले लिया, व्रत कर लिया बस। आओ, यदि वो व्यक्ति खुद भी प्रयास करे, मत्तीर्ण न कृष्ण परतो सत्ववा, परत मतलब दूसरे लोग कहीं समझाए, सत्व माने खुद भी प्रयास करे, दूसरा लोग को समझाए कि तू खुद भी प्रयास कर ले। कि सम्मिलित रूप में, यदि दोनों को सम्मिलित रूप में अधिक प्रयास किया जाए तभी उनकी मन कृष्ण में नहीं लग सकता। उनकी मन तभी भी नहीं लग सकता जब दूसरी समझाया, कि खुद भी प्रयास किया, कि दोनों सम्मिलित रूप में भी प्रयास कर रहे हैं, वो उनके मन कृष्ण में लग जाए तभी नहीं लगेगा। जिनकी मन व्रत ले लिया, घर गृहस्थी के परिवार को चलाने वाले व्रत, जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, ऐसे एकादशी व्रत करता जी अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे परिवार को चलाना। वो लोग है घर गृहस्थ में रहे, हम परिवार चलाना, यही ही जीवन के लक्ष्य है बस। हम ऐसे ही भक्तों के पास भी जाते, गृहस्थ भक्तों के परिवार में जाते दिखते हैं, कहते कहते हाँ गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, घर गृहस्थी को चलाना तो बड़ा है। कहा चारों आश्रम में जो श्रेष्ठ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, इससे बड़ा कर कौन सा आश्रम हो सकता है। कहा गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को खिलाता है, साधु सन्यासी को खिलाता है, माता पिता को वानप्रस्थी लेने वालों को खिलाता है। गृहस्थ तो संसार को, समाज को ही चला रहे हैं। इनके पास मिथ्या विपद है, मिथ्या अभिमान हो चुका है। ये बात बता रहे प्रहलाद महाराज वाले, वो घर गृहस्थी चलाने वाले, उनके मिथ्या अहंकार के वजह, मिथ्या अभिमान के कारण से वो मान लेते हैं हम ही चला रहे हैं परिवार को, समाज को चला रहे हैं, सृष्टि बना रहे हैं, हम व्यतिरिक्त परिवार संसार कैसा चल सकता है। कारण ये है उनकी गृह व्रत के कारण से, देहात्म बुद्धि के कारण से, भगवान के ज्ञान से अभाव होने के नाते, भगवत ज्ञान को अभाव होने के नाते वो अपने को कर्ता ही मान लेते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, प्रकृति कीर्माणि गुणकर्म सहर्ष अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्यते मानते। अपने को कर्ता मानता है, किंतु भगवान बोलते हैं मेरा प्रकृति, मेरा नेचर ये सृष्टि को करता है और कराता है, खुद भी करता है, करा देता है, जबरदस्त बढ़ात भी। जो मेरा नेचर है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जिसकी रस्सियाँ 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सवार हो जाता है जीवात्मा के अंदर में हो करके। उनको जबरदस्ती नहीं चाहते हुए, अर्जुन पूछा लोग नहीं चाहते पाप करने के लिए, पाप क्यों करते हैं? भगवान बताते पाप बढ़ाते। कैसे नहीं चाहता है पाप करने के लिए? क्यों? वो चाहता कर लेता, क्यों? जानता ही गलत काम है तो भी गलत काम कर लेता है। कई लोग नहीं चाहते हुए भी अच्छे काम भी कर लेते। भगवान काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजत गुण समुद्भव, उसके काम और रजगुण जो है ना वो जबरदस्त के करा देता है। भगवान बता ही रख रहे संसार में। और वो कहाँ से? ये गुण के होता है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। अब वो गुण हमारा आत्मा का है, हमारा नहीं है, वो भगवान की है, माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वो जबरदस्त कराता है। और इसको हम लोग को भौतिक दृष्टि से, मोटे बुद्धि में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि होना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि होना चाहिए, किस प्रकार भगवान की बड़ात कार्य कराता है। नहीं चाहते हुए भी जीवात्मा कर लेते हैं, मोटे बुद्धि में नहीं समझ पाएंगे। यही बात बता रहे, इनके मन कृष्ण में नहीं लग सकता है। उनके मन घर गृहस्थी के परिवार चलाना, समाज चलाना, देश चलाना, हम ही करना, व्रत ले चुका है। फिर उनका गति क्या होगा? बता, गति उनकी यही होगा, आदंत गोपी, उनकी जो नेचर होता है असंजत इंद्रिया, संजत नहीं होते, इंद्रियों भोग में लगते रखते, हमेशा इंद्रियों को सुख देंगे, देहात्म बुद्धि रहते,
जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, जस्य आत्मा बुद्धि कुणे पे त्रिधातु के, 3 धातु वाले शरीर को, कफ वात पित्त बना हुआ शरीर को, माने जो मृतक शरीर है, वही मृतक शरीर को अपना आत्मा मान लेता है। ऐसे ही आत्मा माने शरीर में जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय के सुख के पीछे अदांत असंजत इंद्रिय के कारण ये लोग को बार बार नरक में चला जाना पड़ता है, नरक में धकल जाते हैं। अब पुनः पुनः चर्बित चरवणा, बार बार चुबाई हुआ चीज़ों को चुबाते रहते। क्या चुबाई हुआ चीज़? ये परिवार। जैसे हम एक चीज़ को चुबाते पुणे उसको बार बार चुबाना, जैसा ही ऐसे ही संसार में जन्म होता है बच्चा, पुणे जन्म हो करके पुणे थोड़े खेल कूद करके पुणे आगे बढ़ता है, पुणे स्कूल जाता है, पढ़ा लिखा करता है, पढ़ा लिखा करने के बाद में पुणे कुछ नौकरी करता है, कुछ धंधा करता है, पुणे इसके बाद शादी करता है, शादी करी बच्चे होते, बच्चे को पुणे बढ़ाता है, पालन पोषण करके उनको शादी विवाह करा करके बुढ़ापा हो जाता है, ऐसे अंत हो जाता है, पुणे शरीर छूट जाता है, पुनः पुण्य 2 बार जन्म हो जाता है। पुनः 2 बार जन्म हो करके वही आरंभ करता है, पुणे प्रारंभ जो जीवन पिछला जीवन किया था उसी को पुणे रिपीट करता है बार बार। पुनः पुनः चर्बित चरबाणा, बार बार चुबाई हुआ चीज को बार बार चुबाता रहता है संसार में। ये संसार की घर गृहस्थ की व्रत लेने वाला व्यक्ति धर्म के रास्ता पर भले क्यों न चले, धर्म के जीवन को ठीक से पालन क्यों नहीं करे, किंतु व्रत जब ले चुका है उसी व्रत में उनको बार बार चुबाई हुआ चीज को चुबाता रहता है। इसलिए संसार में यदि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए चाहता है, घर गृहस्थ हुए हो, किंतु इस प्रकार व्रत नहीं लेना चाहिए। उनको सोचना चाहिए करने वाला तो कृष्णा का नया है, हम तो निमित्त मात्र, हमें उनका सेवक बन के समर्पित होकर के, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर आदि घर गृहस्थ होते हुए भी समर्पित हुए थे। अपने समर्पण भजन में उन्होंने बोता रहे, मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिलु तोया पदे नंद किश्वर। मेरा पास में जो मन है, शरीर है और स्त्री है, बच्चे हैं, ये परिवार है, मैं आपके चरण में अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। मेरा नहीं है, मैं तो एक सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, दास बन के आपका परिवार को मैं चला रहा हूँ, सेवक बन के, मैं मेरा नहीं है। एक निमित्त मात्र हो करके जब कार्य करता है और हर कार्य कृष्ण की प्रीति के लिए करता है और कृष्ण की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, कृष्ण के लिए तरह तरह योजना बनाता है। मर्या पितो मनोबुद्धि हो, भगवान गीता में बताइए, अपनी मन अपने बुद्धि को कृष्ण में अर्पण कर लेता है, तब ये संसार बंधन उनके लिए छुटकारा मिल जाता है। उनको कर्म करते हुए भी, भगवान गीता में बताए रहे, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन नहीं लगता है। भगवान ये 5वां अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं, वो भले ही मनुष्य से कर्म कर रहा है, किंतु ऐसा कर्म करते हुए भी उनको कर्म बंधन नहीं लगता। संसार में कर्म करता है किंतु कर्म बंधन नहीं लगता, कारण वो कर्म अपने के लिए नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है। ये ही रहस्य है, भगवान बताए रखे। ये 5 अध्याय के बताए पर मैं इस श्लोक को आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ, भगवान कैसा बताते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन उनको नहीं लगता है। इसलिए भगवान ये बात 5वां अध्याय में 6वां अध्याय में बताते कर
हाँ। भगवान बोलते हैं जोगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धात्मा है और मन इंद्रिय को बस में रखता है, वो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुए भी कभी नहीं बनता। कर्म करता है, उनको कर्म बंधन नहीं लगता है। क्यों? भक्ति भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। विशुद्धात्मा वो मन इंद्रिय को बस में रखता है, इंद्रिय संयत रखता है, असंयत इंद्रिय उनकी नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति सबकी प्रिय भी बन जाता है और उससे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन लगता है। ऐसे हमारे आचार्य लोग हुए जिन्होंने घर गृहस्थ में रहे, परिवार में रहते हुए भी एक आचरण करके उनको सिखाए। भगवान ने इसके उदाहरण भी दिए, जैसे जनक महाराज उदाहरण भगवान ने भी बता के रखे, जनक आदेय बताए। ऐसे अनेक राजर्षि हुए, खबड़ो घर गृहस्थी नहीं थे, बड़े बड़े राजा भी हुए, किंतु उनको कर्म बंधन नहीं लगा भगवान के कारण उन्होंने अपनी कर्म के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए नहीं, कभी इंद्रिय सुख के लिए नहीं चाहे, वो कृष्ण प्रीति के लिए ही करते थे। राजा बन के रहते थे, राजर्षि हुए थे, राज ऋषि उनको कहा जाता है। ये रहस्य को हम समझना चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन की सफलता है। हरे कृष्णा। जरूर सब्सक्राइब करिए। हम चाहते हैं ऐसा ही तरह तरह वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और समाज को मिलता रहे, इसीलिए समाज कल्याणार्थ है और श्री कृष्ण प्रीतियार्थ है हमारे ये अभियान है। आप सभी आशीर्वाद बनाए रखिए। हरे कृष्णा।